नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी ने न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास, साथ ही साथ 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअली आवास की सौंपी चाबियां। प्रियंका गांधी हुई गिरफ्तार। 30 घंटे पुलिस हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने धारा 144 तोड़ने के आरोप में किया अरेस्ट। दीपेंद्र हुड्डा सहित 11 पर मुकदमे दर्ज, कोर्ट में किया जाएगा पेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए हुए रवाना। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में एयरपोर्ट पर दिया था सांकेतिक धरना। पुलिस कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। समाजवादी पार्टी भी चुनावों से पूर्व निकालेगी विजय रथ यात्रा। 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव निकलेंगे यात्रा पर। मथुरा से शुरू होकर जाएगी, तहसील मुख्यालय तक पहुंचेगी यात्रा। श्री बागंबरी गद्दी के नए मुखिया बने बलवीर गिरी। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने उन्हें उड़ाई चादर। पंच परमेश्वरों ने किया तिलक। बलवीर गिरी बोले, गुरु की मौत का सच जल्द आएगा सामने। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं अब विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान उत्तर प्रदेश को नगरीय विकास से संबंधित 75 नई परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा प्रदेश के नगर विकास विभाग की ओर से भी लगाई गई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी शहरों में हुए विकास का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअली अपने आवास की चाबी सौंपी। तो वहीं प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 30 घंटे पुलिस हिरासत में रखने के बाद धारा 144 तोड़ने के आरोप में पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा सहित 11 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर के हर गांव में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल जिस पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया था उसे ही उनके लिए अस्थायी जेल घोषित किया गया है। तो वहीं लखीमपुर में हिंसा के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी इस वीडियो को देखिए और देश को बताइए कि इस मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए
और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगभग 30 घंटे की हिरासत के बाद में आखिरकार प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ हुड्डा और तमाम 11 अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार से उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अभी अगर अपडेट की बात करें तो अभी अपडेट क्या वहां पर निकल के सामने आ रहा है? जी अमरीश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको उनके आवाज पर या तो नजरबंद कर दिया गया था या फिर जो बाहर से आने वाले बड़े नेता थे, जिनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही क्यों ना हो, उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तमाम ऐसे नेता थे जिनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया या फिर उनकी आवाज पर ही घेराबंदी करके उनको रोक दिया गया। बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो 30 घंटे से अधिक की हिरासत के बाद प्रियंका गांधी को पीएसी गेस्ट हाउस में ही रखा गया था और पीएसी गेस्ट हाउस में ही एसडीएम के समक्ष उनकी सुनवाई की गई। जब उनको छोड़ा गया उससे पहले उनके ऊपर जो धारा लगाई गई थी 151, 107, 116, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हीं धाराओं में प्रियंका को अरेस्ट भी दिखाया गया था। लेकिन बड़ी बात यह कि एसएचओ हरगांव ने मजिस्ट्रेट के सामने जो चलानी रिपोर्ट भेजी, उसके बाद से प्रशासन प्रियंका गांधी को लखनऊ लौटने के लिए बुलाया, लेकिन हल्ला बोल प्रियंका गांधी का लगातार जारी है। न सिर्फ प्रियंका गांधी का हल्ला बोल जारी है बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, सभी हल्ला बोल किए। लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही कहना है या प्रवक्ताओं का सिर्फ एक ही कहना है कि एसआईटी जांच है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है। तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है नेताओं में? प्रियंका गांधी की ही अगर बात किया जाए, हाथरस कांड रहा हो, बलरामपुर कांड रहा हो या फिर कानपुर कांड रहा हो, 2 दिन की मुस्तैदी के बाद क्यों आप छिप जाते हैं? विपक्षी नेता भी हमेशा से प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि आप पिकनिक मनाने आती हैं, 5 दिवसीय दौरे को 1.5 दिन में कंप्लीट करके आप भाग जाती हैं वापस दिल्ली। तो ये एक बड़ा जो सवाल है कांग्रेस के ऊपर, प्रियंका गांधी का अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि वो लखीमपुर जाने के ऊपर अड़ी है, योगी सरकार पर हल्ला बोल लगातार जारी है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि मैं लखीमपुर जाऊंगी। अब बहराइच के भी किसान के परिजनों ने उन्होंने फोन पर संवाद किया है, लखीमपुर जाने के लिए ठाना है, लेकिन ये कब तक के लिए? क्योंकि जनता भी जानती है कि 2 दिन के बाद आपका दिल्ली प्रस्थान बहुत जरूरी है, आपके पास जरूरी काम निकल आते हैं। तो किसानों के बीच में, सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाकर अगर आप बात करना चाहते हैं, शोक और संवेदना अगर अपनी जाहिर करना चाहते हैं, तो आपके पास जनता के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। क्योंकि 30 घंटे में ही जिस तरीके से बड़े नेताओं ने अपनी हड़बड़ाहट सिद्ध की, भूपेश बघेल ने 1 घंटे के अनशन के बाद जिस तरीके से फिर से छत्तीसगढ़ की राह पकड़ी, आखिर आप छत्तीसगढ़ में भी अगर आप छत्तीसगढ़ के बवाल को भूल के आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ना कि उत्तर प्रदेश के हैं। योगी सरकार भी समझती है चुनाव है, विपक्षी नेताओं का इस तरीके से आना जाना जारी रहेगा, लेकिन प्रियंका गांधी कब तक इस तरीके से सीतापुर में ठहराव करती है, ये देखने वाली बात होगी। उमन जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब कब तक प्रियंका गांधी वहां पर रहेंगी, क्योंकि अब हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने भी ये कहा है कि रिहा होके मैं सीधे लखीमपुर खीरी जाऊंगी। और सबसे बड़ा सवाल सोचने वाला ये भी है कि जब लखीमपुर के जो भी पीड़ित हैं उनको विपक्ष कह रहा था, तमाम बड़े लोग कह रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उन्हें न्याय दे दिया गया है। उस लखीमपुर के जो पीड़ित थे उन्हें कोई समस्या अब है नहीं,
रही बात बहराइच के उस परिवार की जिन्होंने कहा था कि हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, उनके परिजनों का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। यानी कि बहराइच और लखीमपुर दोनों ही जगह के पीड़ितों की जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई है, उसके बाद भी इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, ये समझ के बाहर की बात है। फिलहाल आप नजर बना के रखिए अमरीश, इस पूरी खबर पे अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ से रायपुर के लिए अब रवाना हो गए हैं। उनके विमान ने लखनऊ एयरपोर्ट से रायपुर के लिए उड़ान भर ली है और इससे पहले जब लखनऊ में पहुंचे थे तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। इसके बाद वे वहां पर धरने पर बैठ गए। तो वही वर्चुअल माध्यम से भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता भी इस दौरान की। उन्होंने लखीमपुर खीरी के मुद्दे और उन्हें रोकने को लेकर पत्रकारों से बात की। सर, एक सवाल मेरा है कि प्रियंका गांधी के ऊपर एफआईआर हो गई है और वो लगातार लखीमपुर जाने में अड़ी हुई हैं। क्या लगता है वो लखीमपुर जा पाएंगी या फिर आप एयरपोर्ट से सीधे उनसे मिलने जाएंगे या फिर सीधे छत्तीसगढ़ वापस लौट जाएंगे? देखिए, ये तो लखीमपुर तो जाएंगे ही। 144 धारा लगा हुआ है, किसी न किसी दिन तो हटेगा, अनंत काल तक के नहीं चल सकता। और उससे परिवार से मिलने से कोई ताकत है वो हमें रोक नहीं सकती। प्रियंका जी तो लखीमपुर तो जाएंगे, उन पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया। कितने दिन तक जेल में, कितने दिन तक उसको रोका जाएगा? लेकिन सवाल इस बात का है कि लखीमपुर में ऐसी क्या बात है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार छुपाना चाहती, देश की जनता के सामने नहीं आना चाहता। और यही कारण है कि हम लोगों को रोका जा रहा है। और हम लोग वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे भी और देश के सामने सच्चाई भी सामने। आपको बता दें कि प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी उनके शिष्य बलबीर गिरी का मंगलवार को पट्टाभिषेक किया गया। सन्यासियों की परंपरा के अनुसार पंच परमेश्वरों ने वैदिक मंत्रों के बीच उनका अभिषेक किया और इस प्रक्रिया के बाद बाघंबरी मठ की कमान उनके हाथ में आ गई। अब वो महंत बाघंबरी मठ कहलाएंगे। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार बाघंबरी मठ में आस्था और श्रद्धा के साथ पूरा किया गया। इन दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और अन्य साधु महात्मा आए थे। नवनियुक्त महंत बलबीर गिरी ने कहा कि गुरु नरेंद्र गिरी के पद चिन्हों पर चलते हुए मठ को आगे ले जाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मठ में सभी को सम्मान मिले, इसका प्रयास होगा। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि देश की बड़ी एजेंसी जांच कर रही है और उम्मीद है कि जांच एजेंसी जल्द ही सच का पता लगाएगी। योजनाएं तो मुझे पता है कि यहाँ गुरुदेव किस तरीके से चलाते थे या मठ किस तरह से चलता था, और यहाँ का जिस तरह से पहले चलता था मैं कोशिश करूँगा, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया हूँ उन्हीं का अनुसरण करके मैं से आगे बढ़ाऊँ। और जिस तरीके से गुरुदेव आगे लेके गए मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, आगंतुक यहाँ से प्रेम से जाए। जो मठ की परंपराएं हैं और जो अखाड़े की परंपराएं उसका मैं सही से निर्वहन कर सकूँ, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूँगा। तो वही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर से पार्टी ने प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है और इस यात्रा के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले और तहसील का दौरा करेंगे और सपा के लिए माहौल बनाएंगे। वो जनता से परिवर्तन की अपील करेंगे और जन समर्थन मांगेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि शिवपाल सिंह यादव भी 12 अक्टूबर को ही मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे, जिसके तहत वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। तो वही मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बड़ी बेटी व समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। खुद सुमैया राणा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मौसी की अंत्येष्टि में जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। ये कैसी तानाशाही है भाजपा सरकार की। और उत्तर प्रदेश पुलिस को ही जवाब देना पड़ेगा कि मुझे क्यों इस तरीके से कैद करके रखा गया और प्रधानमंत्री जी को मुझसे क्या खतरा है।
पुलिस ये खड़े ना, आप इनसे पूछे क्यों रोक रखा है। इनको ये पता चला है कि मैं कोई बहुत बड़ा हमला करने वाली हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पता नहीं क्या करने वाली हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, और एक महिला को अपने घर में अंत्येष्टि में जाने की इजाजत नहीं मिलती है क्योंकि आलम पना जो है वो तशरीफ लाए हैं लखनऊ शहर के अंदर। तो वही बस्ती जिले में डूबने से मां और बेटी की मौत का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि नाले में डूबने से यह हादसा घटित हुआ। बड़ी खबर इस समय बस्ती से आ रही है, जहां डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई। आपको बता दें कि नाले में डूबने से हुआ यह हादसा हरैया थाना क्षेत्र के बेबहना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नहाने के दौरान यह हादसा घटित हुआ। हालांकि गोताखोरों ने महिला के शव को बाहर निकाल लिया है। तो वही फ्रांस के कलाकार सुकुमी इन दिनों अपनी कूची से अयोध्या की दीवारों पर अपनी रचनात्मकता को उकेर रहे हैं। सुकुमी अयोध्या में सरयू किनारे और राम की पैड़ी की दीवारों पर रामायण कालीन चित्रों को उकेर रहे हैं। सुकुमी का कहना है कि उन्होंने रामायण पढ़ी है और भगवान राम के जीवन चरित्र से प्रेरित होकर वो अयोध्या आए हैं। वे यहाँ आना अपना सौभाग्य मानते हैं। अयोध्या के बारे में वे कहते हैं कि अयोध्या शांत और सौम्य नगरी है। यहाँ आकर उन्हें शांति और संतोष का आभास हो रहा है। वे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प ले चुके जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अयोध्या की प्रतिष्ठित पीठ तपस्वी जी छावनी के महंत पद से त्यागपत्र दे दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो खुद ही महंत पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने घोषणा की है कि 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदूवादी संगठनों के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में जाकर वो हिंदू संगठनों को एकजुट करेंगे और साथ ही हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति आवश्यक है। तो वहीं हरदोई क्राइम ब्रांच और सिरसा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं मौके से 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।